वेलकम बैक गाइस। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की समरी के साथ, जिसका नाम है द थर्ड लेवल, जो कि लिखी गई है जैक फिनी के द्वारा। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने पार्ट्स में डिवाइड करके पहले ही ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल जो एक स्टोरी है वो है चार्ली की स्टोरी, जो कि एक 31 ईयर ओल्ड अमेरिकन है और जिसको ऐसा लगता है कि वो पास्ट में जा चुका है या पास्ट में जाता है। मतलब ये जो स्टोरी है ये है टाइम ट्रैवलिंग की स्टोरी। इसमें जो चार्ली है हमारा कैरेक्टर, वो टाइम ट्रैवल करता है। The third level is a story that weaves together a psychological journey of the narrator into past, present and moves towards future. जो थर्ड लेवल की स्टोरी है, जो कहानी है वो है नैरेटर्स की, मतलब जो कथाकार होते हैं उसकी मनोवैज्ञानिक यात्रा को दर्शाती है, जो कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ जोड़ता है। Charlie, 31-year-old, an American, narrates his unusual experience of having been to the third level. जो चार्ली है वो 31 ईयर ओल्ड का है और एक अमेरिकन जो नरेटर है वो नरेट करता है एक अनएजुअल एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हर किसी के साथ नहीं होता, द थर्ड लेवल के मिलने का चार्ली को दर्शाते हुए। He discovers brass spittoons, flickering gas lights, everyone dressed like 1890 with old-fashioned beards, sideburns, fancy mustaches, engine with funnel-shaped stuck, newspaper, the world, few ticket window, etc. in the third level. वो इस कहानी में डिस्कवर करता है, क्या डिस्कवर करता है? वो डिस्कवर करता है ब्रास स्पिटून्स, यानी कि जो पीतल की छींटे होती हैं वो पड़ी हुई हैं फर्श पर, जो लाइट्स है वो फड़फड़ा रही हैं, भड़बड़ा रही हैं, और एवरीवन जो भी वहाँ पे है वो ड्रेस्ड है जैसे कि 1890s के टाइम में ड्रेस पहनते थे कपड़े, वैसे उन्होंने पहन रखे हैं। और उनकी बहुत ज़्यादा जो बियर्ड है, जो उनकी दाढ़ी है वो बहुत ज़्यादा फैशन के साथ में है, साइड बर्न्स हैं, बहुत फैंसी मुस्टैक, यानी कि जो मूछें बहुत ज़्यादा फैंसी हैं। इंजन विद फनल शेप्ड स्टफ, इंजन जो है वो फनल शेप्ड में है, मतलब उस टाइम पे जो ट्रेन थी वो धुएं से चलने वाली ट्रेन थी। और जो न्यूज़पेपर है वो है द वर्ल्ड, जो कि इस टाइम पे बंद हो गया है छपना, लेकिन उस टाइम पे वो छपता था। और बहुत ही ज़्यादा कम टिकट विंडोज़ हैं। Charlie goes to get the ticket for Galesburg, Illinois. Wonderful town, big houses, huge lawns, plenty of trees, people with lots of leisure time and surprises when the clerk says that it is not currency and he will be put behind the bars. तो यहाँ पर बेसिकली गैलिसबर्ग के बारे में चार्ली ने बताया है कि वो जो टाउन है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाउसेज हैं, लॉन बहुत बड़े-बड़े हैं और जो ट्रीज़ हैं उसकी कमी नहीं है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं वहाँ पर, हरियाली बहुत है और जो पीपल है वहाँ पर उनके पास भी बहुत सारा टाइम है। सो जब ये इसके बारे में चार्ली बताता है तो जो उसकी वाइफ़ है, बहुत ज़्यादा वरीड होती है एंड टेक्स हिम टू हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और उसको कहाँ लेके जाती है? उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास लेके जाती है। He refuses to believe, says it a walking wish dream fulfillment, as he could not face the modern world, which is full of fear, insecurity, war, worry, stamp collection, a refuse from reality. तो जो उसका फ्रेंड होता है साइकियाट्रिस्ट, वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देता है एंड बोलता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वॉकिंग ड्रीम है, जो कि तुम खुली आँखों से सपने देख रहे हो और तुम चाहते हो जो तुम्हारी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, इसीलिए तुम इस सपने को देख रहे हो। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा डर है, इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा युद्ध होता है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हैं, बहुत बहुत दुःख है, जिसकी वजह से तुम जो मॉडर्न वर्ल्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। एंड उसने उसका एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जो स्टैम्प कलेक्शन है, वो एक एग्ज़ाम्पल है रियलिटी से भागने का। चार्ली डिसपेयर्ड टू गो टू गैलिसबर्ग एंड सो एक्सचेंजेस न्यू फॉर ओल्ड करेंसी बट कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली ने बाद में गैलिसबर्ग जाने के लिए जो अपनी न्यू करेंसी थी उसको ओल्ड टाइम की करेंसी, जो उस टाइम पे बिल्स चलते थे, उसमें कन्वर्ट करा लिया था, लेकिन उसने कभी भी दोबारा से थर्ड लेवल को नहीं खोजा था।
Sam's disappearance has something to do with Galesburg as he was found of the place. एक दिन अचानक जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो डिसअपियर हो जाता है, सैम खो जाता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। लेकिन उसका जो फ्रेंड है चार्ली, उसको लगता है कि शायद उसने गैलेसबर्ग को खोज लिया है, मतलब उसने फाइंड कर लिया है। One day while going through his stamp collection, he finds an envelope containing a letter of July 18, 1894, written by Sam, who is living at Galesburg Assertion, the third level. Charlie finds that Sam had bought old currency worth $800. Sam was Charlie's psychiatrist. तो चार्ली है, उसको क्यों लगा कि सैम जो है वो कैलिसबर्ग में पहुंच गया है, क्योंकि उसने जब वो एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो उसने वहां पर एक एनवलप पाया जो कि उस पहले वहां पर नहीं था, और उस एनवलप में एक लेटर रखा हुआ था जो कि जुलाई 1894 का लिखा हुआ था, और वो लिखा हुआ था सैम के द्वारा, क्योंकि उस पर सैम के साइन हो रहे थे। उसमें बताया गया था कि जो सैम है वो गेलिसबर्ग में रह रहा है, और उसने जो थर्ड लेवल है वो ढूंढ लिया है। कि जो सैम था उसने ओल्ड करेंसी बॉट की थी, यानी कि ओल्ड करेंसी खरीदी थी $800 की। सैम वाज चार्ली साइकेट्रिस्ट, और जो सैम था वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट था। यहाँ पर जो चार्ली है उसको ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वो थर्ड लेवल पर जा चुका है, यानी कि वो पास्ट में गया है, और उसे ये लगता था कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर न्यू डोर है, न्यू, जिससे कि वो पास्ट में जा सकते हैं। और उसका जो फ्रेंड था सैम, वो भी इसी दरवाजे के साथ पास्ट में जा चुका था। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है, और अगर समरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।